बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज इफ्तार स्पेशल में बना रहे हैं चिकन डोनट्स। ऊपर से फुल क्रिस्पी, अंदर से बहुत जूसी, चटपटे, मज़ेदार और बनाने में बहुत आसान है। देखने में जैसे आपको ये मुश्किल लग रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बड़ी इजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले ले रही हूँ पैन के अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसमें 50 ग्राम ऐड करेंगे बटर, क्योंकि डायरेक्ट बटर डालने से बटर जलने लगता है। इसमें 3-4 जवे लहसुन के बारीक चॉप किए हुए डाल के हल्का सा इनको फ्राई करेंगे। कलर नहीं बदलना चाहिए लहसुन का। साथ में ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ बारीक रेशे किया हुआ चिकन 150 ग्राम ये मेरे पास है। नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के बॉयल किया मैंने इस चिकन को, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल ना रहे। 1 से 2 मिनट तक बस इसको फ्राई करना है। फिर एक बारीक चॉप की हुई बड़ी सी गाजर है, ये ऐड कर दिए। 1 कप बारीक क्रश की हुई बंद गोभी, 2 छोटी छोटी शिमला मिर्चें जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया हुआ है। इन तमाम सब्जियों को ऐड करके चिकन के साथ अच्छा सा मिक्स करके सिर्फ 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। फ्लेम लो नहीं करना ताकि सब्जियों का पानी ना निकले। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के मैदा, और मैदे के साथ भी इसको 3 से 4 मिनट तक भूनना है, जब तक मैदे की भुनने की अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, ताकि मैदे का कोई कच्चापन जो है इसके अंदर फील ना हो। मैदे से इस डो की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, इसमें टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड करते हैं 1/2 कप दूध का। दूध ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक इतना पकाएंगे कि दूध ड्राई होने लगे। फिर जो यखनी बची हुई है ना चिकन जिसमें हमने बॉईल किया था, वो यखनी भी 1/2 कप मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे बहुत सुपर फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अगर आपके पास यखनी नहीं बची हुई है तो फिर आप इसमें 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर ऐड कर दें। अब जी इसमें डालते हैं 1 टीस्पून नमक का, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, और 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च। फ्रेश जो पिसी हुई काली मिर्च है उसका अपना ही एक फ्लेवर होता है। अब जी इन मसालों को मिक्स कर देंगे इसके साथ, और 1 से 2 मिनट तक जो है इसको पकाएंगे ताकि यखनी भी अब्जॉर्ब हो जाए, ड्राई हो जाए ये बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरह की जब इसकी लुक आ जाए, डो लाइक ये बन जाए और रेशे बिल्कुल नरम और बारीक हो जाए चिकन के, इस तरह से, तो इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। दूसरी तरफ जी मैंने बॉईल करके आलू 1/2 kg रखे हुए। इनको इतना अच्छा मैश करना है कि इनके अंदर कोई टुकड़े जो लम्प्स हैं वो ना रह जाए। बिल्कुल बारीक इस तरीके से इसको क्रश कर लेना है, और जो बैटर ठंडा हो गया वो इसके अंदर हमने कर देना है ऐड। अब जी इसको अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं मिक्स। ये देखें इतने बैटर से आपके तकरीबन 15 से 16 जो हैं वो आराम से डोनट्स जो तैयार हो जाएंगे। साइज़ पे डिपेंड करता है, ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो 10-12 ही तैयार होंगे। इधर मैंने मैदा लिया है, ब्रेड क्रम्स और अंडा लिया है। इस मैदे के अंदर हमने ऐड करना है 1/2 टीस्पून काली मिर्च और सिर्फ 1 चुटकी बराबर नमक, क्योंकि नमक हम पहले ही बैटर के अंदर ऐड कर चुके हैं। अब जी अंडे को अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है, और हाथों को ग्रीस करके जितने साइज़ का आप डोनट बनाना चाहते हैं इस तरीके से, इस तरह टिकिया सी इसकी बना लें। किसी कटर वगैरह से सुराख करने के बजाय मैंने उंगली से ही डायरेक्ट जो सुराख किया है, दोनों साइड से आपने ना इस सुराख को बिल्कुल विजिबल अच्छे तरीके से बनाना है, ऐसे इस तरीके से। अब एक डोनट और भी आपको तैयार करके दिखाती हूँ। इस तरह ज़रा बड़े साइज़ के आप डोनट बनाएंगे तो ये अच्छे तरीके से फ्राई होंगे। ना तो बहुत छोटा इनका साइज़ रखें और ना ही बहुत बड़ा रखें, ताकि ये अंदर से कच्चे भी फील ना हो। वैसे तो तमाम चीज़ें ये कुकड हैं, आलू भी, चिकन भी, सब्जियां भी, तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। देखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं ये डोनट्स। अब जी इनकी कोटिंग करते हैं। ये देखें ये 12 डोनट्स मैंने बड़े साइज़ के तैयार किए हैं। पहले इनको मैदे के अंदर कोट करेंगे, बिल्कुल थिन सी लेयर मैदे की लगानी है। फिर एक लेयर जो है फेंटे हुए अंडे की इसके ऊपर देंगे, और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में रख के अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। बहुत हैवी कोटिंग आपने नहीं करनी, ताकि फ्राइंग के दौरान ऑयल जो है उसके अंदर ब्रेड क्रम्स गिरते ना रहे। इस तरीके से एक और भी डोनट तैयार कर लेते हैं। यहाँ तक इस रेसिपी में मेरे साथ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अपने कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए ये मैंने तैयार करी। इनको आपने इस स्टेज के ऊपर फ्रीज़ करके भी पूरे 1 माह के लिए रख सकते हैं। ये देखिए कुछ मैंने डिश में अलहदा से रख लिए, इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो फिर मैं एयर टाइट कंटेनर में इनको जो है वो रख दूँगी, और जब चाहूँगी अपने बच्चों के लिए इनको फ्राई करूँगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, और नीम गर्म होना चाहिए ऑयल, ना तो बहुत तेज़ गर्म और ना ही ठंडा। ठंडा होगा तो ब्रेड क्रम्स उतर जाएंगे, और गर्म होगा तो एकदम तेज़ कलर आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। इस तरह हल्का हल्का ऑयल ऊपर डालते रहें ताकि दोनों साइड से ब्रेड क्रम्स जो है ना वो इसके साथ चिपक जाए।
ये देखें कितना अच्छा सा एक साइड से कलर आ रहा है। इसी तरह उलट पुलट करते हुए रिक्वायर्ड कलर तक हम इसको ले जाएंगे। ये देखें एक डोनट तो तकरीबन तैयार होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से सब इसको किसी किचन पेपर जो है उसके ऊपर निकालने में आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ और दिखाती हूँ तोड़ के भी कि ये कितना अच्छा बना है। दूसरा बैच भी मैंने अभी फ्राई करना है। इसी तरह पैन में जितने ईजीली आए 2 से 3। ये देखें कितने प्यारे खुश शक्ल और ज़बरदस्त किस्म के डोनट्स तैयार हुए हैं। रमज़ान की बड़ी स्पेशल रेसिपी है। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, ऊपर से ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट जूसी मज़ेदार। इफ़्तार में रखें या इफ़्तार डिनर में रखें, राइस वगैरह के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं इनको। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होते हैं। मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा भी इफ्तार स्पेशल में मैंने बहुत सारी चिकन चीज़ बॉल की, क्रेप्स की रेसिपीज़ जो है अपलोड की हैं, उन्हें भी ज़रूर विज़िट करें।